जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो थ्री में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि इस टाइम आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनके मन में आपके लिए क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। सभी के लिए है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। और साइन रीडिंग है, जिस किसी को भी सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं सभी के लिए। कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। रीडिंग के बेस पे कभी कोई डिसीजन नहीं ले अपने रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, इसलिए रीडिंग के बेस पे कभी कोई डिसीजन नहीं ले। चलिए देखते हैं। द डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून, एस ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है क्वीन ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। सारे साइन हैं। देखो यहाँ पर आपके पर्सन को आपके प्रति फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, ठीक है। और हो सकता है आपके पर्सन पहले भी इस तरह से आपसे बात करते होंगे, या फिर ये सब आपके साथ हो चुका है। नाम नहीं लूँगी, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर रखता है तो मैटरलिस्ट चीज़ें, ठीक है। इंटीमेसी और मिलना, मुलाकात करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना। हो सकता है किसी चीज़ के ना एडिक्शन हो सकता है, ड्रिंक का एडिक्शन हो सकता है, खाने पीने का हो सकता है, घूमने फिरने का हो सकता है, दोस्त बनाने का हो सकता है, ठीक है। और इनके नीड देखो जो भी है आप समझ सकते हैं क्या है। मैं बार बार कहूँगी तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगता है कहते हुए, ठीक है। ये पर्सन ऐसे हैं कि आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, कि आप इनके अकॉर्डिंग काम करें। इन्हें इल्यूजन की एनर्जी में हमेशा रहते हैं, क्योंकि भ्रम होता है ना कि इंसान भ्रम में जीता होता है कि ये आज ये हो रहा है इसकी लाइफ में, यही सब कुछ है, ये जो कर रहे हैं वही सब कुछ है, ठीक है। आपका इनके साथ कुछ कार्मिक रिश्ता हो सकता है जिसे आपको क्लियर करना है, पूरा करना है, ठीक है। ये पर्सन आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, किसी किसी के पर्सन कार्मिक हो सकते हैं, बट हमें लग रहा है कि आपके बीच में कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है। और अगर नहीं है तो ज़बरदस्ती रेजोनेट नहीं करें, ठीक है। सबकी लाइफ में तो नहीं होगा, किसी किसी की लाइफ में होगा। और एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने आपको छोड़कर किसी और के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। या तो देखो इनकी लाइफ में इनका परिवार है, इनके दोस्त हैं, इनका करियर, उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया और आपको थोड़ा थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल दिल से निकाल दिया, दिल से नहीं निकाला, क्योंकि इनका है कि भाई आप भी नज़र में रहो और दूसरा भी नज़र में रहे, दोनों को नज़र में रखना चाहते हैं। इनका माइंड बहुत चलता है, शार्प माइंड के, ठीक है। थोड़े गुस्सैल हो सकते हैं, इनकी डिजायर बहुत हो सकती है, सपने बहुत हो सकते हैं, गोल बहुत हो सकते हैं, विज़न, गोल। और इन्हीं चीज़ों को ये मैनिफेस्ट भी करते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि अगर ये सब मेरे पास है तो रिश्ते तो यूँ मेरे पास आ ही जाएंगे, ठीक है। और इनकी एनर्जी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। आपके भी सराउंड इनकी एनर्जी रहती है, क्योंकि ये आपसे दूर जाकर
आपको आज़ाद नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको लगता है आपको भी टच में रखना चाहिए। और अगर बिल्कुल आपसे डिटैच हो गए तो फिर आपकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आ जाएगा, 100% श्योर है ये, ठीक है। हो सकता है इनकी लाइफ में मदर इशू है और अपनी माँ की बात मानते हैं, ज़्यादा उनकी बात सुनते हैं, ठीक है। मामाज़ बॉय हो सकते हैं, जो माँ के आंचल में बंधे रहते हैं, ऐसे भी कोई पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। बार बार वही चीज़ें हैं, भ्रम की दुनिया है, इल्यूजन की एनर्जी है और डिप्रेशन में है, सैड है, परेशान है, ओवर थिंकिंग करना, ज़्यादा सोचना, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होना, ठीक है। बार बार उसी को लेके सोचते रहना, ड्रीम देखना और ओवर थिंकिंग करना, कोई बुरा सपना देख लेना, उसी के बारे में चिंतित हो जाना, ठीक है। सिचुएशन ऐसी है कि ये उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, ये फँस गए हैं कहीं, ऐसा लग रहा है जैसे 2 पिलर के बीच में फँस गए हैं, ठीक है। लेकिन जब कहते हैं ना ग्रहण लगा हुआ है, ये ग्रहण हटते ही इनको साफ-साफ नज़र आने लगेगा। और फुल मून, न्यू मून में इनकी एनर्जी चेंज होती है। जब ये न्यू मून होता है तो इनकी एनर्जी थोड़ी-सी बदलाव होती है। कभी-कभी जब शुरुआत होती है तब इनका एनर्जी बहुत डाउन रहती है। जब फुल मून होता है तो ये फुल एनर्जी में होते हैं, ठीक है। तो अप्स एंड डाउन इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये पर्सन ऐसे हैं कि रात के टाइम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। ये किसी से बात करना पसंद नहीं करते, अगर करेंगे भी तो बहुत सैड बातें। कभी-कभी इनका मन करता है पूरी-पूरी रात बात करेंगे और कभी-कभी इनका मन करेगा बिल्कुल किसी से बात नहीं करेंगे और इतना सैड परेशान ऐसे दिखाएँगे जैसे सारी मुसीबतों का पहाड़ इनके ऊपर टूट पड़ा है। ठीक है? तो ये मूडी इंसान है, इनकी एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है, बदलाव होता रहता है और इनके मूड स्विंग होते रहते हैं, ठीक है? आज अभी कुछ है तो थोड़ी देर में कुछ होगा, 1 घंटे बाद कुछ और होगा, ठीक है? इनका माइंड स्टेबल ही नहीं रहता। कुछ फाइनेंशियल लेके ये बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं। इनको लगता है कि मुझे मनी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उससे मुझे किसी भी तरीके से पूरा करना है, ठीक है? अगर कमिटमेंट की बात करें तो ये कमिटमेंट इंसान देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं दोस्तों के साथ या थर्ड पार्टी के साथ ये खुश हैं और उनके साथ एन्जॉय कर रहे हैं। अगर इनकी लाइफ़ में थर्ड पार्टी नहीं है तो दोस्त हैं इनके, उनके साथ ही एन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है? इनकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है लोगों के साथ, जो अभी ये वहाँ मस्त हैं, खुश हैं। फिजिकल अट्रैक्शन क्यों है इन्हें? फिजिकल अट्रैक्शन क्यों है? द डेविल क्यों है यहाँ? ये डिवाइन मुझे बताएं। द डेविल क्यों है? देखो, डेविल है और ये प्यार भी करते हैं आपसे और अट्रैक्शन भी है, ठीक है। जितना अट्रैक्शन है उतना ही प्यार है, जितना प्यार है उतना ही अट्रैक्शन कह सकते हैं। और हो सकता है कि ये बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो या फिर ये मैरिड हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो मैरिड हैं या फिर आप मैरिड हो सकते हैं और आप इनसे अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा हो, इसीलिए आप इनसे प्यार करते हो, क्योंकि आपको भाई नीड है एक दूसरे की नीड को पूरा करना, ऐसा हो सकता है। आप एक स्टेबल रिलेशनशिप इनके साथ चाहते हो, इमोशनली बहुत कनेक्ट हो, इनकी बहुत केयर करते हो, बहुत चाहते हो, इनको बहुत सपोर्ट करते हो, ठीक है। और ये पर्सन है कि हमेशा स्ट्रगल करना, जेलसी फील करना, इनको फील होता रहता है कि आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, उनके पार कैसे जाएँ, कैसे तोड़ के जाएँ, ठीक है। ये नज़र आप पे ही रखते हैं। दिल के बुरे नहीं हैं, दिल का बुरा नहीं कह सकते, जस्टिस हुआ नहीं आपके साथ। हो सकता है अपनी माँ की वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, इनकी माँ नहीं चाहती कि आपके लाइफ में पर्सन आगे बढ़े, लेकिन फिर भी आपको जस्टिस करना चाहते हैं। इनकी माँ जो भी है न्यायप्रिय हो सकती है या फिर ये पर्सन जो भी है न्यायप्रिय हो सकती है। जस्टिस करना इनको पसंद है, न्याय करना इन्हें पसंद है, ठीक है। थोड़े गुस्सैल भी हो सकते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू तरीके से रिलेशन को शुरू करना चाहते हैं। किसके साथ एंजॉय कर रहे हैं?
ये दिखा रहे हैं किसी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी है या फिर इनके दोस्त हैं जिसके साथ अभी खुश हैं मस्त हैं, तो लेकिन ये दिखावा है सिर्फ, सच्चाई रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है। रियलिटी तो ये है कि ये पर्सन बहुत उदास हैं, बहुत सैड हैं, बहुत दुखी हैं, इन्हें आपकी याद बहुत आ रही है, आपकी कमी महसूस हो रही, इन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास कोई नहीं है, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, अकेले हैं, चारों तरफ तन्हाई है, एक उदासी छाई है, ठीक है। और अब देखो क्या है कि हार्ड वर्क करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। इनके दिल दिमाग में एक ही काम चलता है कि पैसे कमाना है, अमीर इंसान बनना है, ठीक है। कुछ भी करो लेकिन करना है, कैसे भी करके करो, करना है, ठीक है। और तभी शादी करेंगे आपसे जब पूरी तरह से स्टेबल हो जाएंगे, पैसे कमा लेंगे हार्ड वर्क करके, तो उसके बाद ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, आपके पास आएंगे और ये कह सकते हैं मुझे तुमसे शादी करना है, ठीक है। अगर ये पूरा नहीं कर पाए या फिर आपसे वादा किया हो, इस वादे को निभा नहीं पाए, तो ये आज पेनफुल एनर्जी में जी रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने उससे वादा किया लेकिन कर नहीं पाया। हो सकता है कोई तीसरा पर्सन बीच में ऐसा हो सकता है कि पीछे से वार किया है किसी ने, इनका दोस्त कोई हो सकता है, या फिर ये वादा नहीं निभा इसलिए निभा पाए, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। और ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि आपको बहुत स्टेबल देख रहे हैं, कि आपने खुद को स्टेबल बना लिया है और खुद को काबिल बना लिया है। लोग आज आपकी बहुत इज़्ज़त करने लगे, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगे, मानने लगे हैं, ठीक है। और काफ़ी लोग आपके अराउंड रहते हैं, अराउंड आपके साथ घूमते हैं या फिर आपकी केयर करते हैं। आपके घर वाले आजकल आपकी बहुत देखभाल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने खुद को इस काबिल बना लिया है, या आपने कहीं जॉब कर ली है या फिर कहीं कोई काम ऐसा डाला जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और आपने खुश रहना सीख लिया है। जब आप खुश रहना सीख लिए हो, अपने आप से प्यार करना सीख लिया, तो ये पर्सन अब आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। अब ये फास्ट एक्शन लेंगे, देरी नहीं करेंगे। बार बार एनर्जी वही आ रही है कि ये पर्सन की एनर्जी आपके इर्द गिर्द घूमती है और कहीं और भी इनका ध्यान है, आपको छोड़कर किसी और पर भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। प्यार बहुत करते हैं आपसे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जितना प्यार करता है उतना कर नहीं पाता, उसके लिए दिखा नहीं पाता है। थोड़ी प्रैक्टिकल टाइप के इंसान है, दर्द होता है, पेन होता है, लेकिन दिखाते नहीं, दिखाते ऐसे ही सब नॉर्मल है। ये बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें किसी बात की कोई चिंता भी नहीं है। ये ऐसा देख रहे हैं कि आप तो दिन पर दिन अमीर होती जा रही, पैसे वाली होती जा रही, ग्रोथ करती जा रही, आपके पास किसी चीज़ की अब कमी नहीं है, ठीक है। इसीलिए पर्सन बहुत जल्द आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि माइंड में चल रहा है कि अगर अब मैं देर करूँगा तो बहुत देर हो जाएगी, अब मैं देर करूँगी तो बहुत देर हो जाएगी। आप इतने स्टेबल हो गए तो आपको कोई भी इंसान मिल सकता है, ठीक है। प्यार बहुत है, अनकंडीशनल लव है। कभी कभी इनको ऐसा भी लग रहा है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया, या फिर इनका मन कर रहा है कि न्यू तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। चाहते हैं कमिटमेंट देना, शादी करना, इस रिश्ते को आगे आगे लेवल तक लेके जाना, ठीक है। प्रैक्टिकल ऐसे दिखा रहे हैं। गुस्सा आता है लेकिन कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन शांत हो जाते हैं, ठीक है। आपको इस साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जैसे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी लाइफ तो एकदम स्टेबल है, सूटेबल है, तो इन्हें तो आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये थोड़े प्रैक्टिकल इंसान है और आप इनके लिए इमोशंस को लेकर बैठे हैं, इनकी केयर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको रिग्रेशन हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं। आपके साथ गलत करने का पछतावा तो नहीं होता है, बेशक आपसे नहीं कहेंगे आकर, लेकिन हाँ होता है पछतावा ही।
आपकी एनर्जी क्या है इनके लिए ये देख लेते हैं। देखो हमने कहा था ना, रिग्रेशन है, पछतावा है, दुख है, आपको भी है, दोनों की एनर्जी सेम सेम है। इन्हें भी होता है, आपको भी होता है। ये पर्सन आपसे, वाओ देखो आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है। अब इस बात को आप मानो नहीं मानो, एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन आपके पर्सन थोड़े साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, ठीक है। जितना उतना ही बताया है जितना ज़रूरी इनको लगा है, ठीक है बाकी चीज़ों को इन्होंने हाइड करके रखा है। आपको किसी बात का पछतावा है, या तो फिर आपने इनसे कुछ छुपाया या इनसे झूठ बोला, या फिर जो प्यार आप इनसे करते हो वो बता नहीं पाई, या समय के रहते आप इनके लिए एक्शन नहीं ले पाई हो, तो आपको भी किसी चीज़ का पछतावा, रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। कुछ गलतियाँ आपने भी कर दी हैं जिस वजह से आपको रिग्रेट हो रहा है। और आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स बता रहा है, क्वीन ऑफ कप्स बता रहा है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। लाइफ में कितना भी स्ट्रगल हो, कोई थर्ड पार्टी बीच में आ जाए, या फिर ये पर्सन आपको समझे नहीं, इग्नोर कर दे, लेकिन फिर भी दिल में इनके आप ही रहोगे, और आपके दिल में ये पर्सन रहेंगे। एक दूसरे से अपोजिट नहीं जा सकते, ठीक है। हाँ, ये चीज़ अलग है कि ये पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी अटेंशन चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपने इनसे सब कुछ छुपा लिया, कुछ बताया नहीं है, और अब आपने इनको चेज़ करना बंद कर दिया, इनके पीछे भागना बंद कर दिया। बट ये बता दें कि ये पर्सन आपको ही चाहते हैं, आपको ही प्यार करते हैं, ठीक है। आपको बहुत मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, और पिछली चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जो एक दूसरे के साथ आपने समय गुजारा है काफ़ी समय पहले, उस टाइम को बहुत मिस करते हैं। जब आप इनको मिले हों उस टाइम, या आपने इनके साथ कॉलेज स्पेंड किया हो, कॉलेज में आप साथ साथ पढ़ते हो, या ऐसी जगह आप काम करते हो, एक दूसरे के साथ जॉब कहीं करते हो, तो वो टाइम बहुत अच्छा गुज़रा है आप दोनों को, उसको ये मिस करते कि हम जब साथ में रहते थे तो कितना अच्छा समय था, ठीक है। किसी चीज़ का इन्हें बर्डन भी हो रहा है, बोझ भी लग रहा है, ठीक है। आपको किस बात का पछतावा है? एक दूसरे के लिए बने हैं आप, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, प्यार है, मोहब्बत है, केयर है, चाहते हो, सब कुछ है, ठीक है। क्यों परेशान है? देखो हो सकता है आप अपने पर्सन को कुछ क्लैरिटी नहीं दे पाई हो, जिस वजह से आपको रिग्रेट होता है, पछतावा होता है। कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी, शायद आपने नहीं करी है, इस बात का आपको पछतावा है। प्यार है आपको अपने पर्सन से, इसीलिए आप इनको मैनिफेस्ट करते हो, साम दाम दंड भेद करके, कुछ भी करके, कोशिश करके आप इनको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो। और ये पर्सन भी आपसे शादी करना चाहते हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आज की, ठीक है। एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे से प्यार है, एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, और हो सकता है ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप इनसे दूर जा रहे हो, इनसे डिटैच हो रहे हैं, आप इनसे दूरियां बना रहे हो, ऐसा भी इनको लग रहा है। हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी के साथ कहीं जाना चाह रहे हैं दूर इनसे, या फिर आप किसी और से शादी करना चाह रहे हैं। उनके मन में इस थिंकिंग आती है, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है कि भाई कभी भी कुछ भी आपके लाइफ में चेंज, बदलाव हो सकता है। डिवाइन की ब्लेसिंग है, और डिवाइन जब चाहे तब इस रिश्ते में कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए तैयार है, ठीक है। और आपको भाग्य का साथ मिलेगा, डेस्टिनी का साथ मिलेगा। बहुत पॉजिटिव एनर्जी, एक दूसरे के लिए बने हो, और आप एक दूसरे के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, और किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं, ठीक है। ये किसी के ऐसे इंसान के पर्सन की गाइडेंस ले रहे हैं जो इनको सही राह दिखाएंगे, सही बात बताएंगे, और उस पर चलकर ये आप तक पहुंच जाएंगे, और आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 5 और 1 बनता है 6, तो 6 की एनर्जी मान लीजिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में लिखें 1
1 1 जो न्यू शुरुआत को दिखाता है, न्यू बिगिनिंग के लिए दिखाता है, ठीक है। और 6 की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाएं, इनसे दूर ना जाएं। अब ये बात अलग है, कभी आपसे इन्होंने कहा है या नहीं कहा है, लेकिन एनर्जी तो ये निकल के आई है कि दिल में बहुत प्यार है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके वजह से ये पर्सन खुल के आपसे बात नहीं कर पाते हैं, खुल के अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते, लेकिन प्यार बहुत करते हैं। कहीं ना कहीं शादी ही करना चाहते हैं, ठीक है। और हो सकता है किसी किसी का यहाँ पे डेस्टिनी का साथ मिले, भाग का साथ मिले, और आपका दोनों का जो लव है, जो प्यार है, वो शादी में बदल जाए, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग जो आपको लेके सोच रहे हैं आज, ठीक है। और अगर रीडिंग आपसे मैच हो, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका दिल का है, आपका मन का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।